बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं बी द गेम चेंजर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि ज़हनी अपाहज, दिमागी तौर पे डिसेबिलिटी कितनी ख़तरनाक होती है। ज़हनी तौर पर अगर आप शिकस्त तस्लीम खुर्दा होते हैं तो फिर आप लाइफ में ज़हनी अजियत का शिकार रहते हैं। जिस वक्त आप ज़हनी अपाहज होते हैं, कहा जाता है कि दिमाग अगर अपाहज हो चुका है, इंसानी दिमाग अगर अपाहज हो चुका है तो हाथी जैसा जिस्म भी आपका हो, मिसाल है, अगर इंसान अपाहज हो चुका है ज़हनी तौर पे तो हाथी जैसा जिस्म भी हो तो वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब गाड़ी पूरी का ड्राइवर डिसेबल है, हार मान चुका है, तो वो गाड़ी को मंजिल पे लेके नहीं जा सकता। इसी तरह अगर इंसान दिमागी तौर पर अपाहज हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, तो वो लाइफ में ज़हनी अजियत के साथ लाइफ गुजारता है, नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब रहता है, मेंटल स्टिफनेस का शिकार रहता है, जिसे कहते हैं ज़हनी तनाव। हर वक्त बस टेंशनें, परेशानियां और दुखी दुखी रहना, अफसुर्दा रहना, हारा हुआ हर वक्त सोचना, शिकस्त को तस्लीम कर लेना कि यार लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये ज़हनी अपाहज होने की कुछ निशानियां हैं जो कि डिसेबिलिटी शो करती हैं इंसान में। अब सबसे मेन चीज़, सवाल ये होता है कि इंसान ज़हनी अपाहज होता कैसे है, क्यों होता है, क्यों हो जाता है। सवाल ये है कि ज़हनी अपाहज क्यों होता है। तो उसमें मैं जो चीज़ समझता हूं कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, जब कोई उम्मीद ना रहे तो मुझ पर अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला अपनी ज़ात के लिए, कि भरोसा नहीं छोड़ना, अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं छोड़ना। हमेशा अल्लाह ताला की रहमत को शामिल हाल सोचना चाहिए और वो होती भी है। तो क्या करना है कि नाउमीदी, जो कि एक मूजी मर्ज है, नाउमीदी एक मूजी बीमारी है जो कि आपको नाउमीद लोगों में बैठने से लग जाती है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी, आप अपनी सोसाइटी, आप अपनी सोबत, आप अपनी सिटिंग को चेंज करें कि जिसमें आप बैठते हैं। आप अपना एनालिसिस खुद करें कि अगर आप उन लोगों में बैठते हैं जो कि नाकाम हैं, जो कि हारी हुई बातें करते हैं, तो फिर आप भी उनकी तरह मेंटली डिसेबल हो जाएंगे, ज़हनी अपाहज हो जाएंगे। और ये वजूद फिर किसी काम का नहीं है अगर आपका ड्राइवर, अगर आपका ये जो लेके चलने वाला है सब कुछ, अगर ये अपाहज हो गया तो वजूद का मतलब वो ज़्यादा फ़ायदा आप नहीं ले सकेंगे इससे। सो क्या किया जाए, नाउमीदी जैसी जो मूजी बीमारी है उससे बचने के लिए अपने आप को नई, उन लोगों में, नई सोसाइटी, नई कंपनी को ज्वाइन करें। ऐसे लोगों में आपको मोटिवेट करने वाले लोग भी मिलते हैं, कई आपके खानदान में होते हैं, अपनी पर्सनली ब्लड रिलेशंस फैमिली में होते हैं, जो कि आपको हौसला देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा भी लगता है उनसे बात करना। तो आप जब डिसेबल मेंटल होंगे, मेंटली डिसेबल होंगे, तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। और वो क्यों होता है कि सबसे पहले आप उन लोगों में बैठना छोड़ दें जो कि मेंटली डिसेबल हैं, ज़हनी अपाहज हैं। दूसरी क्या होती है जी कि जोश और जज्बे की कमी होती है। ये क्यों होती है? लाजमी बात है कि जब चार्जिंग पूरी नहीं होती तो फिर मोटिवेशन में नहीं होता है इंसान। तो जो चीज़ मोटिवेशन है वो आपको उन लोगों के पास बैठना चाहिए जो मोटिवेट करते हैं। तो फिर आप मोटिवेशन, यानी आपकी चार्जिंग रहेगी। इंसान ने बेशुमार चीज़ें बनाई हैं, डेफिनेटली उनकी चार्जिंग होती है। इसी तरह इंसान की ये जो ये स्पेयर पार्ट है जिसको दिमाग कहते हैं, ब्रेन, आपका माइंड, ये भी चार्जिंग चाहता है। तो इसकी चार्जिंग उसी वक्त होती है कि जब आप चार्जर के करीब हो। तो चार्जर कौन सा होता है? वो लोग होते हैं सोसाइटी में, आपके ख़ानदान बरादरी में, आपके घर में, ब्लड रिलेशंस में, ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं उनके पास बैठा करें ताकि आप मेंटली चार्ज रहें और एक ज़िंदगी में ना लहर बरकरार रहे, जिसे वेव कहते हैं।
वो वेव अगर ठंडी पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, मेंटली कुछ करने वाली वेव अगर वो बिल्कुल मांद पड़ जाएगी तो लाइफ में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तो क्या करें? सबसे पहले अपनी आप जो सोसाइटी है, अपनी सिटिंग है, उसको चेंज करें, तो फिर आप जहनी अपाहज होने से बच सकते हैं। जिस्मानी अगर कोई मजदूरी है ना, तो वो एक जेन्युइन उज़र होता है। अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं, जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, तो वो एक उज़र होता है इंसान के पास, एक वजह होती है कि इस वजह से मैं नहीं कर पाता जी, मुझे जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। 100 उसकी रीज़न हो सकती हैं। तो जब आप फिजिकल बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ से आप डिस्टर्ब हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको स्विच अप करना पड़ेगा उस तरफ कि जो आपको आगे बढ़ने में जो लोग मदद देंगे। एक और चीज़ है कि अपनी सलाहियतों पर अदम एतमादी। आप उस वक्त तक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, खुद के लिए पूरे एतमाद नहीं हो सकते। बात वही आ जाती है कि जब ड्राइवर डिसेबल होगा मेंटली, तो फिर वो वजूद को, उस गाड़ी को लेके मंजिले मकसूद पे नहीं पहुंच सकेगा। तो क्या किया जाए? सलाहियतों पर एतमाद उसी वक्त आएगा कि जब आप अच्छा खुद भी सोचेंगे। सबसे पहले ये भी चीज़ होती है कि आपकी अपनी चॉइस क्या है। अगर आपकी अपनी चॉइस ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, बड़े बड़े काम किए जाए, नाम बनाया जाए, तो ये हर बंदा ही चाहता है। उसके लिए क्या करना होगा? खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करनी होगी। वो इसी तरीके से आ सकती है कि आपके पास अपनी अच्छी मनसूबाबंदी हो। वो उसी वक्त हो सकती है कि जब आप मोटिवेट होंगे। मोटिवेट कब होंगे? कि जब आप उन लोगों में नहीं बैठेंगे जो डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं। तो फिर क्या किया जाए? हौसले वाले लोगों में बैठना चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। हर लम्हा अल्लाह ताला की जो ज़ात की रहमत है, जो बरकत है, वो आपके साथ शामिल हाल होती है। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मजूर जो ज़हनी मजूर हैं, उनमें बैठना छोड़ दें। बिलीव करें कि ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी और लाइफ में आप स्टेप फॉरवर्ड हो सकेंगे अपनी मंजिल की तरफ, कामयाबी की तरफ, खुशहाली की तरफ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।